गर्मियां आ गई हैं, खेत खाली होने लगे हैं, आम के पेड़ बौराने लगे हैं और चैत मास का हो गया है अंत। इसी के साथ भारत के अन्य कई हिस्सों में प्रारंभ हो गया है नववर्ष। जैसे कि पंजाब में इसे मनाया जाता है बैसाखी से, बंगाल में पोइल बोईसाख, आसाम में बिहू। उसी तरीके से मिथिला में नववर्ष का स्वागत किया जाता है जुड़ शीतल के त्योहार से, जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ त्योहार है। इस त्योहार की शुरुआत होती है सतुआइन पावन से, जो कि जुड़ शीतल के ठीक एक दिन पहले आता है 14 अप्रैल को। इस दिन लोग सतुआ से बने हुए भोजन का पालन करते हैं, सत्तू से बने हुए भोजन का पालन करते हैं। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल फूड्स बनाए जाते हैं घर पे, जैसे कि दाल की पूरी हो गई, फिर बौड़ी भात हो गया, दही खाया जाता है। उसके बाद फिर अलग अलग तरीके के तरुआ बनते हैं, पकौड़े बनते हैं। फिर ये सारा खाना जो है अगले दिन के लिए भी रखा जाता है, जुड़ शीतल के दिन के लिए। और इसी के साथ साथ थोड़ा सा पानी मिट्टी के बर्तन में या किसी बर्तन में रखा जाता है। तो अब अगले दिन 15 तारीख को सुबह सुबह उठ के जो घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो रखा हुआ पानी लेते हैं, बासी पानी लेते हैं पहले दिन का रखा हुआ, और उस पानी को घर के अन्य कई जगहों पे छिड़कते हैं। तुलसी चौराहे पे हो गया, वहां पे छिड़कते हैं, आंगन में छिड़कते हैं। और थोड़ा सा पानी लेके जो घर के छोटे होते हैं उनके सर पे ऐसे पानी रख के आशीर्वाद देते हैं, ताकि उनको भी ठंडक पहुंचे। इसी के साथ साथ घर की साफ सफाई की जाती है। जो पहले जमाने में जो घर थे उनको गोबर से नीपा जाता था शुद्धता के लिए। और इसी के साथ साथ जो पहले दिन खाना प्रिपेयर किया गया था वो अब नेचुरली फर्मेंट हो चुका रहता है, जो बॉडी भात रहता है, तो उसे खाया जाता है, जिससे हमारे शरीर को है ठंडक पहुंचे, क्योंकि उसमें प्रोबायोटिक रहता है, तो हमारे गर्मी के टाइम पे पाचन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और इसी के साथ साथ जुड़ शीतल के दिन जो युवा होते हैं वो एक दूसरे पे मिट्टी और पानी भी डालते हैं, एक तरीके की होली खेलते हैं बिना रंगों के। ऐसा बोला जाता है कि मिट्टी जो है वो नेचुरली हमारे शरीर को ठंडा करती है, इसीलिए एक दूसरे के शरीर पे मिट्टी और पानी डाला जाता है ठंडक पहुंचाने के लिए। जुड़ माने ठंडा और शीतल माने कूल, काम, कंपोस्ट। ये तन, मन, रिश्ते सबको ठंडा रखता है। और ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, नेचर को सेलिब्रेट करने का एक तरीका है। इसमें पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, अन्य नेचुरल चीजों का इस्तेमाल किया जाता है शुद्धि के लिए। पानी से प्योरिफिकेशन, मिट्टी से कनेक्शन और खान पान से बैलेंस, इस तरीके से गर्मियों और नववर्ष के आगमन को सेलिब्रेट किया जाता है मिथिला में, ठंडकता और शीतलता के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। प्रणाम। सदा जुड़ैल रहूं, शीतल रहूं और मिठास से भरल रहूं।